78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस की इस मंगल बेला में हम सभी स्वाधीनता का सुख साझा कर रहे हैं। हमको यह आजादी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते मिल पाई है। यह आजादी हमें देन है शहीद गेंद सिंह, शहीद ध्रुवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकटराव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरीधुर, शहीद आयतू महारा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों की, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलख जगाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। स्वाधीनता के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण का काम संपन्न हुआ, जो आज प्रकाश सिस्टम की तरह देश के लोकतंत्र को निरंतर आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। वर्षों पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने समतामूलक समाज का आदर्श हम सबके सामने रखा था, जो बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान में फलीभूत हुआ। उनके संविधान में कबीर की वाणी का सार भी है, जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ समानता प्रदान करती है। आज के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया। देश भर में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी का विरोध किया और इसके प्रतिरोध में जेल की सजा और अन्य यातनाएं भुगती। अगले वर्ष 25 जून को इमरजेंसी के 50 बरस पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का आशीर्वाद मिला है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु पिछले 5 वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं। आज कई वर्षों बाद देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका कारण हमारे वीर जवानों की मेहनत व पराक्रम है। नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्यवाही और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी SIA का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत नेलानार योजना शुरू की है। इस शब्द का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई PM जनमन योजना की तरह इस योजना से कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार
लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक हितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है। हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बनाई है। पिछला एक दशक भारत के गौरव को बढ़ाने वाला गौरवशाली युग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के नागरिक सदैव विकास की ललक और राष्ट्र के लिए प्रेम का परिचय देते रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्ष में 2 गुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60,690 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2022-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 9% है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में 4 वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीबों को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। साथ ही हमने 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी तेजी से कार्य किया गया है और विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10,000 करोड़ की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पे रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख करोड़ का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है। सरकारों को उम्मीदें जगी, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदेश के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका। हमने संकल्प लिया कि हम इन 18 लाख परिवारों की पीड़ा दूर करेंगे। शपथ लेने के अगले दिन ही हमारी सरकार ने इनके आवास के सपने को पूरा करने की राह खोल दी। इसके साथ ही
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हांकित 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत करने का निर्णय भी हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिया है। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की आरंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने 4,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रदेश में भूजल की समस्या वाले गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मल्टी विलेज स्कीम के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य के 18 जिलों में 70 मल्टी विलेज योजनाओं का काम आरंभ हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है कि इसमें से 39,31,000 परिवारों में हम नल कनेक्शन उपलब्ध करा चुके हैं। हमारे ग्रंथों में सर्वे संतु निरामया की कामना की गई है। किसी तरह की बीमारी हो जाने पर सबसे ज्यादा चिंता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उठानी पड़ती है। इसे देखते हुए प्रदेश में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77,20,000 परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62,583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपए दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81,000 दिव्यांगजनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 66,000 से अधिक कृत को कुल 855 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 1,72,000 अधिक है। युवा हमारे भविष्य हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, इसके लिए हम प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि भर्ती प्रक्रियाओं में की गई अनियमितताएं होनहार युवकों को रोजगार के अवसरों से वंचित तो करती ही है, साथ ही इससे सिविल सेवा की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार देने अमृत सरोवर योजना, जलगंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान में अनेक कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ODF प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा है। करीब 42,000 ग्रामों में यह कार्य हो गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 66,000 से अधिक परिवारों को आर्थिक उन्नयन गतिविधियों से जोड़ा गया है। जनजाति वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40,804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। भी निवास करने पर उनको निर्धारित स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा, जिससे उन्हें किराए के लिए भी प्रतिपूर्ति प्राप्त होती रहेगी। हमने शासकीय सेवाओं हेतु आयोजित परीक्षा में
सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी। युवाओं के लिए खेल की सर्वोत्तम अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा गहन प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शन के लिए 24 घंटे 7 दिन मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब छात्रावासों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास आदि सुविधा के लिए 1,427 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के बालकों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 1,550 रुपये, बालिकाओं की स्कॉलरशिप राशि को बढ़ाकर 1,590 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठोस करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ अपनी बोली भाषा की विविधता से समृद्ध है। हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है कि कोस कोस माँ पानी बदले, 4 कोस माँ बानी। प्रारंभिक आयु में बच्चे सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। इसके चलते ही हमने नई शिक्षा नीति के तहत 18 स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों का अपनी भाषा से अनुराग भी बढ़ेगा तथा हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी। को उद्यमिता में बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षा व रोजगार के साधनों को सुलभ कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। महिला स्वसहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी सरकार पूरी तरह सजग है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं। लाडली बहना योजना का उद्देश्य हर बहन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे किसी भी कठिनाई का सामना अपने दम पे कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। योजना की गई है। इससे बच्चों का पोषण विकास तो होता ही है, सामुदायिक भावना का भी विकास होता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने उच्च शिक्षा में भी अपनाया है। इसके चलते हमारे पाठ्यक्रम रचनात्मक होने के साथ ही रोजगार मूलक भी होंगे ताकि नए समय की जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें और युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन का गठन किया है। हम IIT की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जसपुर में भी इनकी स्थापना की जाएगी। से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है। हर महीने 117 लाख पात्र परिवारों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को रसोई गैस सुविधा दिलवाकर उनको धुएं से होने वाले कष्ट से मुक्ति दिलवाई है। मध्य प्रदेश में लगभग 90 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रदेश की 45,89,000 बहनों के खाते में 450 रुपए गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार हुआ है। यह अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 927 महिलाओं से बढ़कर 956 हो चुका है। प्रदेश में 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 84,659
आंगनवाड़ी केंद्र, 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। किसान कल्याण मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। हमने सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत किया है। इससे उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य क्लियरेंस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे आदर्श जगह बन गया है। यहाँ प्रचुर खनिज संसाधन, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने फूलने की प्रचुर संभावनाएं हैं। प्रदेश की भौगोलिक विविधता को देखते हुए हमने सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार की है। बस्तर और सरगुजा में हम वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों, इको टूरिज्म, नेचुरोपैथी आदि पर जोर दे रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। राजधानी के समुचित विकास के लिए और यहाँ उद्यम के अवसरों को बढ़ावा देने हम नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की तरह ही स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने जा रहे हैं। कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का हमने निर्णय लिया है। इसके अस्तित्व में आने पर इन क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार और भी तेज हो जाएगा। इसके अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दावों का भुगतान किया गया है। पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च से पहले सरकार ने दावों का भुगतान कर किसानों को अनावश्यक ब्याज भरने के दंड से बचाया है। प्रदेश सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए के बोनस भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में देश में प्रथम है। समग्र रूप से औद्यानिक फसलों के उत्पादन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि, ये हमारा मूल मंत्र है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। प्रदेश में 53,000 सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। मैनुअल पद्धति को समाप्त कर दिया है और ई ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः शुरू की है। इसी तरह सरकारी खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हमने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी का निर्णय लिया है। आबकारी नीति में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने, पुरानी व्यवस्था के स्थान पर सीधे कंपनियों से खरीदी का निर्णय हमने लिया है। राजस्व संबंधी प्रकरणों के त्वरित और समय सीमा में निराकरण के लिए हमने तहसीलदारों के अधिकारों का विस्तार किया है। नाम, जाति, पता की त्रुटि, सिंचित रकबा, कैफियत त्रुटि, एक फसली बहुफसली त्रुटि को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, जिससे राजस्व संबंधी परेशानी झेल रहे लोगों की दिक्कत दूर हो सकेगी। केंद्र की तर्ज पर राज्य नीति आयोग का गठन हमने किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारी सरकार भी इससे कदम ताल करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए राजनीति आयोग द्वारा अमृतकाल विजन 2047 तैयार किया जा रहा है। में लगभग 3 लाख गोवंश का पालन हो रहा है। प्रदेश में भारतीय नववर्ष इस क्षेत्र माह से अगले वर्ष तक गौवर्ष रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गौशालाओं में पशु आहार योजना पर इस वर्ष
250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अच्छी सड़कें प्रदेश के विकास को गति प्रदान करती है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे परियोजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024-25 में 5,100 किलोमीटर की लंबी सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। जबलपुर और भोपाल में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उज्जैन जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 5,017 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। लोकपथ मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है, जिससे नागरिक सड़कों की मरम्मत के लिए सीधे जिम्मेदार अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस वर्ष 900 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कें बनाई गई है। प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2028-29 तक सिंचाई क्षमता को 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कर्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरका चौरा से लेकर सुकमा के इंजरम तक कण कण भगवान श्री राम के वनवास काल का साक्षी है। हमारी धरती माता सबरी की पुण्य भूमि है। पवित्र सूर्यनारायण धाम में उन्होंने अपनी अगाध श्रद्धा से जूठे बेर प्रभु को खिलाए थे। वनवास के दौरान बिताए गए 14 वर्षों में से 10 वर्ष प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। रामायण के प्रसंग जनजाति लोगों से प्रभु श्री राम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्री राम के जनजाति लोगों के प्रति गहन अनुराग और समर्पण से भरे पड़े हैं। हम जब भी इन प्रसंगों को सुनते हैं भाव विभोर हो जाते हैं। हम धन्य हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि में हुआ है। यह सौभाग्य हमें श्री राम के आदर्शों पर चलकर निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। 500 वर्षों के अहिंसक संघर्ष की पूर्णाहुति अयोध्या धाम में श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में हुई है। हम अपने भाचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है। अयोध्या धाम श्री राम लला दर्शन योजना के माध्यम से हम हजारों राम भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन के लिए पूर्णतः निःशुल्क भेजने का माध्यम बने हैं। यह पुण्य अवसर हमें श्री राम लला ने दिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। भगवान श्री राम ने एक आदर्श राज की स्थापना की। आप सभी के सहयोग से हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करते हुए छत्तीसगढ़ को सुखी समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। अटल गृह ज्योति योजना में प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है जिसकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 10 साल पहले मात्र 438 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 444 मेगावाट हो गई। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में कमजोर वर्ग के घरों पर सोलर यंत्र की स्थापना के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश के 71 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में जल प्रदाय की सुविधा प्रदान की गई। प्रदेश के 14,636 ग्रामों के समस्त घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। खुले बोरवेल में छोटे बच्चे की गिरना से उनकी मौत पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार अधिनियम लागू कर रही है। प्रदेश के औद्योगिक विकास की ठोस पहल के रूप में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 31 नए क्षेत्रों को कुल 9,800 एकड़ भूमि प्रदान की जा रही है। बनाया है हम ही संवारेंगे के संकल्प के साथ प्रदेश के नव निर्माण की महती कार्य में पूरी लगन से जुटकर अटल जी का सपना साकार करें। स्वतंत्रता दिवस का यह दिन हमें स्मरण कराता है कि हमें मिली आजादी बहुत बहुमूल्य है। पूर्वजों ने कठिन संघर्ष और बलिदान देकर स्वतंत्रता की विरासत हमें सौंपी है। हमारे पूर्वजों ने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कर देशभक्ति की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की है। विकसित भारत के निर्माण में
अपनी सहभागिता प्रदान कर देश को संवारने के अनुकरणीय कार्य में अपना योगदान देकर हम पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का यश हासिल कर सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य भी है। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। प्रिंट की भी दूर दूर तक मांग है। हमारे ग्रामीण भाई और शहर के भी है। पुरस्कार प्रतिभाओं के सम्मान का और उनके प्रति कृतज्ञता का एक माध्यम है। इसी कड़ी में पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह संचालन के लिए श्री डी श्रवण, उप पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। श्री डी श्रवण, उप पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़। के मामले में मध्य प्रदेश समृद्ध है। प्रदेश में मुख्य खनिज की 718 खदानें स्वीकृत है। प्रदेश का हीरा खनन कार्य पूरे देश में अनूठा है। मध्य प्रदेश में हीरा तलाशने का कार्य भी किया जाएगा। नदियों से प्राकृतिक रेत की निर्भरता को कम करने के लिए पत्थर से निर्मित एम-सैंड को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य एकल नागरिक डेटाबेस, सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया गया है। वर्तमान में 9 विभागों की 67 योजनाओं में एकल नागरिक डेटाबेस समग्र आईडी का उपयोग प्रारंभ करवाया गया है। हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही गुना, शिवपुरी, उज्जैन विमानतल के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में दिल्ली की तरह कार्गो हब की सुविधा विकसित की जाएगी। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार। एक शिक्षा व्यवस्था को सर्व सुविधा युक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र के सहयोग से पीएम श्री योजना के प्रदेश के 416 विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में योजना को 137 विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम चरण के 275 सीएम राइज विद्यालय संचालित हो रहे हैं। पिछले 3 शिक्षा सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य पदों पर 32,082 शिक्षकों की भर्ती की गई है। वर्ष 2024-25 में 4,50,000 पात्र छात्र छात्राओं को निशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। नवीन शिक्षक आवास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक विकास में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए ग्रामीण शिक्षकों के आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटेशन और हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 की 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में प्रति छात्रा 300 रुपए के मान से 57 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कुलगुरु नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल कर मातृभाषाओं को मदद देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा में प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद सृजित किए गए हैं। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। सागर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ किया जाएगा। महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के अध्ययन केंद्र भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में इस वर्ष 61,629 मेधावी विद्यार्थियों को 450 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा को हिंदी में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगामी 2 वर्ष में 25,000 पदों को भरने की कार्य योजना है। अत्यंत गंभीर चिकित्सकीय
परिस्थिति में रोगी को त्वरित एवं विशेष चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता की स्थिति में देश के उच्चतम संस्थानों में त्वरित परिवहन किए जाने के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200 से 250 एकड़ के क्षेत्र में मेडिकल पार्क विकसित होंगे, जिससे विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेवाएं आम जन को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम बचाव के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त आदिवासी बहुल जिलों में सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है। प्रत्येक जिला अस्पताल में आयुष विंग बनाया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक जिला अस्पताल में आगामी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस से जन आरोग्य केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए 46,491 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में शीघ्र ही नए 11 आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ होंगे। राजस्व विभाग की सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष 15 जनवरी से 15 मार्च तक राजस्व महाअभियान संचालित कर 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। प्रदेश में 16 जुलाई से 30 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2 भी जारी किया गया है। प्रदेश 15 अगस्त 2024 से ई संपदा सॉफ्टवेयर को लागू करने जा रहा है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री पूर्णतः डिजिटल होकर डिजिटल हस्ताक्षर से निष्पादित की जाएगी। वह अपने व्यक्ति घर बैठकर ही दस्तावेज डिजिटल करवा करके अपने को प्राप्त करेगा। प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 7,37,000 विद्यार्थियों को गत वित्त वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि मंजूर की गई। विदेश में पढ़ाई के लिए भी 64 विद्यार्थियों को लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक उद्यम योजना में बैंकों के माध्यम से 600 विद्यार्थियों को 32 करोड़ 42 लाख रुपए की ऋण राशि वितरित की गई। जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास सहायता, विदेश में अध्ययन के लिए सहायता, सिविल सेवा प्रोत्साहन, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, आकांक्षा योजना का भी लाभ दिलवाया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों बेगा, भारिया, सहरिया के 2 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 1,500 रुपए की राशि पोषण आहार के लिए प्रदान की जा रही। वर्ष 2023-24 में इस वर्ष 323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7,307 ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष योजना में 238 करोड़ की राशि मंजूर की गई। पीएम जनमन योजना में प्रदेश में ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा, विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,607 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनजाति समुदायों के गौरवशाली व्यक्तियों के संग्रहालय का भी विकास किया जाएगा। जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह संग्रहालय का कार्य किया जा रहा है। जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा को नया स्वरूप दिया जा रहा है। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जनसंख्या के मान से बजट का प्रावधान कर 2024-25 में 2,387 करोड़ की राशि अनुसूचित जाति कल्याण के लिए रखी गई है। विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय की जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन भी प्रारंभ की जा रही है। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 2,500 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से शहरों की सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। शहरी पेयजल योजना में प्रदेश के 413 नगरीय निकाय, 5 छावनी क्षेत्र
में योजना लागू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था पूर्ण की गई है। इंदौर नगर निगम को लगातार 7 वर्ष से देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल है। मध्य प्रदेश अब देश दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। प्रदेश में 3 विश्व धरोहर खजुराहो, सांची और भीमबेटका है। ओरछा और मांडव के साथ ही ग्रामीण पर्यटन के अनेक स्थान भी प्रदेश की धरोहर है। अनेक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का ये मुख्य केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विक्रमोत्सव के अवसर पर दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय कालगणना का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा प्रारंभ कर प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा गया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बिना संसार अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रदेश के जिन स्थानों पर पड़े हैं उन स्थानों के विकास के लिए श्री कृष्ण पाथेय योजना की प्रगति उन्नति पर है। श्री राम वन गमन पथ के विकास के लिए भी चित्रकूट, पन्ना, सतना, अमरकंटक आदि स्थानों पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। वीर भारत संग्रहालय स्थापना भारतीय सभ्यता के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस वर्ष वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जयंती वर्ष और देवी अहिल्या का 300 जयंती वर्ष उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में इस वर्ष से हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थ यात्रा शुरुआत की है। उज्जैन में धर्मस्व संचालनालय कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है। विरासत के साथ विकास के विचार को महत्व देते हुए प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लोक विकसित किए जा रहे हैं। वनों और वन्य प्राणियों ने मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल जैसे प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। चीता पुनर्स्थापन करने वाला मध्य प्रदेश तो एशिया का एकमात्र स्थान है। प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व विकसित किए गए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व बन जाने के बाद भोपाल देश की एकमात्र टाइगर रिजर्व राजधानी होगी। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रदेश के शहर शहर, गांव-गांव में जनता की व्यापक भागीदारी के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। प्रदेश में 627 पुलिस थानों की सीमाएं फिर से तय की गई। इससे 2200 से अधिक गांवों को लाभ मिला है। पुलिस बल के आवासों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू नए कानूनों की जानकारी देने के लिए थाना स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं। नक्सल, आतंकवाद, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। सुशासन के उद्देश्य से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर वाहन चेकिंग की नवीन व्यवस्था लागू की गई है। अब राज्य स्तर के साथ संभागीय और जिला स्तर पर भी चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ होंगे। प्रदेश में महिलाओं को 6.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस, 7.5 लाख लर्निंग लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 741 अधिसूचित सेवाओं का लाभ समय सीमा में मिल रहा है। इस व्यवस्था के अब तक 10 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। आज आजादी का वर्षगांठ का दिन है। यह दिन सच्चे अर्थों में आजादी के फल को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का दिन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के सफर को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, क्षमता और योग्यता के साथ आगे बड़ा लक्ष्य तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी की संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश ने पिछले वर्षों में
प्रगति विकास की यात्रा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा, महिला, गरीब, किसान भाइयों के विकास और कल्याण को देश के विकास की कुंजी बताया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप इन वर्गों के कल्याण के लिए युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मुझे विश्वास है हम अपने कर्मठ प्रदेशवासियों की सहभागिता से ऐसा करने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश समृद्ध हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो, सबसे आगे हो, सबसे न्यारा हो, सबसे खुशहाल हो, शांति का टापू हमारा प्रदेश विकास का टापू बने, खुशहाली का सागर इसके पैर पखारे, तरक्की आरती उतारे, यही कामना है। स्वतंत्रता का सूरज हमसे कहता, सब मिलकर दीप जलाएं, अंधेरों को हराने का प्रण लें, नवयुग का निर्माण कराएं। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री के विकसित देश और हमारा विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।